हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स, जीएमपी सब के बारे में। देखिए, बहुत और एक्शन अब हमको ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दो नए मेन बोर्ड आईपीओस का अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, वो कौन से दो नए मेन बोर्ड आईपीओस है, एक का तो आपने नाम देख लिया होगा थंबनेल के अंदर, जो फिजिक्स वाला है। बट इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, और वो भी अच्छी खासी साइज़ का है। तो इस वीडियो में हम उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं ग्रो से, क्योंकि आपको बताइए ग्रो का कल पहला दिन था। सेकेंड एंड थर्ड डे अभी बाकी है, विच इज़ 6 एंड 7 ऑफ नवंबर, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹2 के दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 95 से 100 का प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल ये आईपीओ है, जिसमें 6,632 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें 1060 करोड़ है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 5,572 करोड़। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, कल का जो पहला दिन था उसमें जो सब्सक्रिप्शन को आता हुआ देखने को मिला, क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 10% तक सब्सक्राइब हुई, मतलब क्यूआईबी ने 200 करोड़ रुपए डाले। एचएनआई कैटेगरी करीबन 59% सब्सक्राइब हुई, 591 करोड़ रुपीस डाले गए बाय एचएनआई कैटेगरी, 41% बाय बिग एचएनआई, तो स्मॉल एचएनआई 97%। रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर दोस्तों लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, मतलब 1268 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिख गए। यानी ओवरऑल पहले दिन के अंदर जो रिस्पॉन्स इनको इस आईपीओ को मिलता हुआ दिखा, वो लगभग 57% था, मतलब 2000 करोड़ रुपए से ऊपर इस आईपीओ में आ गए। तो ये दिखाता है कि देखिए, आईपीओ को पहले दिन के अंदर जो रिस्पॉन्स था वो ठीक ठाक मिल गया। क्योंकि अब ये बात ध्यान रखिए, अगले दिन हॉलीडे है, उसके बाद 2 दिन बाकी है, तो पहले दिन के अंदर अगर 2000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, आधा बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में अच्छा सब्सक्रिप्शन मान जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी के 2 दिनों में किस तरीके का पैसा निकल कर आता है। यह आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब होगा, इस प्रकार की उम्मीद पूरी पूरी है, और हो सकता है लिस्टिंग गेन भी आपको देकर जाए ही। बट लेट्स सी आगे होता क्या है, कितना सब्सक्रिप्शन आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज, इसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद जो आईपीओ ओपन होगा उसका नाम है पाइन लैब्स, राइट। 7 ऑफ नवंबर से 11 ऑफ नवंबर के बीच में याद रखिएगा, पाइन लैब्स का आईपीओ ओपन होगा। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 210 से 221 का प्राइस बैंड है, 67 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। ये आईपीओ का टोटल साइज है 3,899 करोड़ का, जिसमें 2080 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1,819 करोड़ का। याद रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया 21 रुपीज़ पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये आईपीओ लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों 75% रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबीज के लिए, 10% रिजर्वेशन रखा गया है रिटेल के लिए, तो 15% रिजर्वेशन एचएनआई कैटेगरी के लिए याद रखिएगा रखा गया है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो आईपीओ है उसमें 10% ही रिटेल को मिलता हुआ दिखेगा। तो भले आईपीओ आप कह सकते हैं लगभग 4,000 करोड़ का है, बट रिटेल के हिस्सा कितना आएगा, 389 करोड़ के आसपास। तो इतना याद रखिएगा, रिटेल को हिस्सा मिलता हुआ दिखेगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन याद रखिएगा पाइन लैब्स आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के एंकर निवेशक होते हैं जो इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। सो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जब हमको पता चलेगी कल के दिन, तो लेट्स सी आगे होता क्या है। अब बात करें दोस्तों उस आईपीओ के बारे में जो ओपन होने वाले हैं और जिनकी डेट्स आउट हो चुकी है। तो पहला दोस्तों आईपीओ जो ओपन होने वाला है वो है एमवी फोटोवोल्टाइक। जी हाँ, इस आईपीओ की अनाउंसमेंट आज के दिन कर दी गई है, और ये आईपीओ दोस्तों ओपन होने जा रहा है 11 से 13 नवंबर के बीच में। जी हाँ, 11 to 30 नवंबर के बीच में दोस्तों एमवी फोटोवोल्टाइक आईपीओ ओपन होगा। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। यह आईपीओ दोस्तों रहेगा फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, 3,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहने वाला है। इसमें 2143 करोड़ का दोस्तों रहेगा फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एमवी फोटोवोल्टाइक का जो डिटेल्स है वो मेजरली हो सकता है कि देखिए कल या फिर उसके परसों अगले दिन तक निकल कर हमको आती हुई देखने को मिल जाए। सो एमवी फोटोवोल्टाइक में ये भी है कि हाँ, 3,000 करोड़ का एग्जैक्ट साइज नहीं होगा, माफ करेगा। ये जो आईपीओ है वो लगभग 2900 करोड़ का रहेगा। 100 करोड़ रुपए याद रखिएगा आईपीओ का साइज में कम कर दिया गया है। फ्रेश इशू तो सेम रहेगा, बट ओएफएस 856 की जगह 756 करोड़ जो है वो कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक मेजर डिफरेंस है जो यहाँ पर होने वाला है। बाकी इस आईपीओ में भी 75% क्यूआईबीज के लिए, 10% रिटेल के रखा गया है, 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया है, 10% ही रिटेल के लिए रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 290 करोड़ रिटेल के हिस्से में आएंगे। एमवी फोटोवोल्टाइक करती क्या है दोस्तों, ये कंपनी 2007 में शुरू हुई थी, और ये एक इंटीग्रेटेड सोलार पीवी मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के पास सोलार पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी है 7.8 गीगावाट के आसपास की, तो सोलार सेल कैपेसिटी है 2.94 गीगावाट के आसपास की। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी लगातार आपको नजर आएगा लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ी है, 644 करोड़, 954 करोड़, देन 2360 करोड़ FY25 का रेवेन्यू है। तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं कि कंपनी घाटे में है, कंपनी लगातार मुनाफा कर रही है। FY23 में भी प्रॉफिट में थी 9 करोड़ के, फिर 28 करोड़ के, और फिर तो 369 करोड़ के, यानी मैसिव जंप आपको कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिलेगा।
बट स्टिल कंपनी ने हिस्सा 10% ही रखा रिटेल के, चाहते तो 35% रख सकती थी, बट ठीक है वो कंपनी पे चॉइस होती है। इस आईपीओ के अंदर तो दोस्तों जो बोरोइंग है कंपनी की, राइट, वो लगभग 519 करोड़ के आसपास की है। तो ये बताएगा कि हाँ कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है। बल्कि FY26 फर्स्ट क्वार्टर के भी नंबर निकल कर आ गए थे कंपनी के, जिसमें कंपनी ने लगभग बताया जाता है कि 1040 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है और प्रॉफिट किया है लगभग 183 करोड़ का। तो ये बहुत ही धमाकेदार प्रॉफिट जो है वो लगातार रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो बढ़िया ही आईपीओ कर सकता है। प्राइस बैंड भी अच्छा खासा निकल कर आएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि देखिए 1-2 हज़ार के ऊपर ही निकल कर आएगा। तो लेट्स सी आगे होता क्या है, बट हाँ बिल्कुल ये आईपीओ आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। इसके दोस्तों अगला आईपीओ आता है जो अगेन सेम डेट से ओपन होगा, नाम है फिजिक्स वाला। जी हाँ, फिजिक्स वाला आईपीओ भी ओपन होने वाला है और ये भी दोस्तों 11 से 13 नवंबर के बीच में ही ओपन होगा। यानी 2 आईपीओ आपको क्लैश करते हुए देखने को मिलेंगे, एमवी फोटोवोल्टाइक एंड याद रखिएगा फिजिक्स वाला, राइट। दोनों आईपीओ आपको क्लैश होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स वाला जो भारत का पहला एडटेक यूनिकॉर्न है वो अब पब्लिक जाता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा ये आईपीओ दोस्तों करीबन 3820 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, बट एक्सपेक्टेशन है कि आईपीओ का साइज़ यहाँ पर भी कट होता हुआ दिखेगा। ये हो सकता है कि दोस्तों जो आईपीओ है वो लगभग 3480 करोड़ के आसपास का हो, जिसमें 3100 करोड़ के आसपास का रहेगा फ्रेश इशू सेम। लेकिन ओएफएस जो है उसको 720 से घटा के 370 करोड़ के आसपास कर दिया जाएगा, 370 करोड़ के आसपास। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ऑब्वियस बात है यहाँ पर भी क्यूआईबी के लिए हिस्सा 75% है, रिटेल के लिए 10% है, तो एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। फिजिक्स वाला जैसे आपको बताया दोस्तों एक एडटेक कंपनी है और कंपनी यहाँ पर मदद करती है जो भी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स है फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई, नीट, यूपीएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। कंपनी अपस्किल कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के अंदर तो कंपनी अपने आप में जानी पहचानी है। फिजिक्स वाला की अगर रेवेन्यू की बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 772 करोड़ था इन FY23, देन 2000 करोड़ हुआ इन FY24, फिर 3000 करोड़ हुआ इन FY25। बट कंपनी दोस्तों लगातार याद रखिएगा घाटे करती हुई नजर आई है। 84 करोड़ के आसपास का लॉस था इन FY23, देन 1000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ इन FY24, लेकिन फिर 243 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया इन FY25। कंपनी अपने एक क्वार्टर के नंबर्स पेश करे, इसमें कंपनी का रेवेन्यू आया लगभग 905 करोड़ का, लेकिन इसमें भी कंपनी का नुकसान आया लगभग 127 करोड़ के आसपास का। तो अभी दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, देखते हैं अब कब कंपनी मुनाफे में आती है। ये अपने आप में कह सकते हैं अभी थोड़ा सा दूर है, बट बिल्कुल ये आईपीओ भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज एडटेक से अगर आप देखेंगे ज़्यादा कंपनीज आई नहीं है, बल्कि भारत का तो पहला ही एडटेक याद रखिएगा जो यूनिकॉर्न होना है, जो अब आपको पब्लिक जाता हुआ दिखेगा। सो इस आईपीओ को लेकर एक हो सकता है कि अच्छा अट्रैक्शन रहे। प्राइस बैंड पर डेफिनेटली वो डिटरमाइन करेगा कि प्राइस बैंड किस तरीके का आता है। लेट्स सी आगे होता क्या है। चलिए बात करते हैं जीएमपी। तो देखिए टेनेको क्लीन एयर अभी तक डेट्स तो फाइनलाइज नहीं हुई है, बट बताया जा रहा है कि ये भी फिजिक्स वाला से क्लैश कर सकता है, तो अब एमवी से भी क्लैश करेगा। तो टेनेको क्लीन एयर अभी तक फाइनल डेट आउट नहीं हुई, तो लेट्स वेट। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है पाइन लैब्स का। याद रखिएगा पाइन लैब्स आईपीओ भी ओपन जैसे आपको बता दिया है होने वाला है 7 तारीख से। जीएमपी लगातार दोस्तों घटती हुई दिखी है, अब सीधे आ चुकी है 22 रुपये, विच इज़ ओनली 10%। मतलब आप कह सकते हैं जो प्रीमियम है वो लगातार दोस्तों इस तरीके से स्लिप हुआ है कि क्या ही कहे। अब 221 का प्राइस के सामने हम देख सकते हैं सिर्फ 22 रुपये का प्रीमियम मिल चुका है, जो 10% होता है। याद रखिएगा 60 रुपये तक प्रीमियम गया था। वही है कि प्राइस बैंड कंपनी ने जितना हाई रख दिया, इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। देन आते हैं ग्रुप पे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में कमी तो देखने को मिली है, 13.5 रुपये हो चुका है, विच इज़ 13.5%। कल सब जगह गिरावट देखने को मिली है। कल यूएस के बाजार भी गिरे हैं, आज जापान के मार्केट्स में तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा ग्लोबली भी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है और उसका असर थोड़ा सा जीएमपी पर भी आता हुआ दिख रहा है। अब डेफिनेटली देखते आगे होता क्या है। बाकी अगर रिकवरी आ गया अमेरिकन मार्केट्स में तो हमारे बाजार भी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि हमारे बाजार कल ऑलरेडी अच्छा खासा गिर गए थे। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है लेंसकार्ट का। अच्छा रिस्पांस मिला, बट उसके बावजूद भी जीएमपी में लगातार गिरावट बनती रही। अभी 42 रुपीज़ के आसपास दोस्तों जीएमपी ट्रेड करती हुई दिख रही है, विच इज़ 10%। याद रखिएगा लेंसकार्ट का जो अलॉटमेंट है वो आता हुआ दिखेगा आपको कल के दिन, विच इज़ ऑन 6th थर्सडे, राइट। और फिर याद रखिएगा 10 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। देन दोस्तों आते हैं स्टड्स एसेसरीज पे। कल आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं कहाँ पर दोस्तों ये लिस्ट हो पाता है। याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 7 नवंबर को। इसके अलावा दोस्तों कल लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी ओखला इंडिया की। लगभग 70 रुपीज़ का इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। उतार चढ़ाव यहाँ पर भी आपको काफ़ी देखने को मिला है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, बट अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।